सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्व घोष। यार आज हम बात करने वाले पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो यार अगले वीडियो में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन के बारे में जाना था, ठीक है, और वहां से ही हमारा ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वहां से आपका इंट्रोड्यूस होता है बेसिकली। पॉलीमॉर्फिज्म जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। लेट से मान लो आप डेल लैपटॉप यूज करते हो। बेसिकली अगर मेरा बात करूँ तो मैं डेल लैपटॉप यूज करता हूँ। अगर मान लो कि अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि आप एसुस लैपटॉप यूज करना सीख जा, ठीक है, क्या तो आप डेल लैपटॉप आपने यूज किया हुआ है कि आप आसूस नहीं, आप मतलब आसूस जो लैपटॉप है अब उसको नहीं यूज कर पाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, आप ऑब्वियसली यूज कर पाओगे। सो कुछ पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा ही है आपका यार, अगर आपने उसको यूज किया हुआ है सो ऑब्वियसली आप इसको भी यूज कर पाओगे, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या बोलता है कि आपका फंक्शन का नेम सेम होने वाला है, ठीक है। फंक्शन का नेम जैसे कि मान लो लैपटॉप, आपका आसूस भी लैपटॉप है, आपका एप्पल भी आपका लैपटॉप है, आपका डेल भी लैपटॉप है, एचपी भी लैपटॉप है। तो बेसिकली अगर आपने लैपटॉप को यूज किया हुआ है तो आप हर लैपटॉप, अगर आपको एक लैपटॉप ने यूज किया हुआ है तो हर लैपटॉप आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो ये बोलता है कि बेसिकली आप फंक्शन एक ही बुलाओगे, ठीक है, एक ही बुलाओगे, मतलब फंक्शन एक ही नाम का बुलाओगे पर आप उसका काम थोड़ा अलग होने वाला है। आ रही बात समझ में? सो यार उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कोड ब्लॉक्स पे। सो यार यहाँ पर देखो बेसिकली मैंने क्या बनाया, एक बेस क्लास बनाए हुए जो है हमारे पास void fun1 fun2 fun3। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो डिराइव क्लास बनाया जो बेस क्लास का आपका बेस क्लास से आपका इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने जो फंक्शन 1 बनाया जो है हमारे पास डिराइव fun1, ठीक है। आप देखो ये जो पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने fun1 fun2 fun3 लिखा है और फंक्शन आपका नेम से ही है, पर यहाँ पर सिर्फ सी आउट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जस्ट मैंने डिराइव ऐड कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और देखो अगर मैं पॉइंटर, ये ऑलरेडी मैंने अगले वीडियो में बोल रखा है यार, अगर मैं अगर मान लो मैंने बेस क्लास का एक पॉइंटर p बनाता हूँ और अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बेसिकली अगर जिस क्लास का मैंने पॉइंटर बनाया तो बेसिकली अगर फंक्शन कॉल करते हो तो बेसिकली आपका क्या होने वाला है, आपका मतलब जिस क्लास का पॉइंटर बनाओगे उस क्लास से आपका कॉल होने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया तो बेसिकली आपने p एरो fun1 कॉल किया तो बेसिकली यही चल रहा है। अगर p एरो fun2 करूंगा तो बेसिकली आपका यही चलेगा और अगर मैं p एरो fun3 करूंगा तो ऑब्वियसली यही चलने वाला है हमारे पास, जो बेस क्लास का fun1 fun2 fun3 ऐसा ही कुछ चलने वाला है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली fun1 fun2 और fun3 आपका आंसर आने वाला है। चलो मैंने इसको रन कर दिया तो यार fun1 fun2 fun3 आपका आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में? तो चलो यार ये तो आपका कवर हो गया। चलो अभी मैं एक बात करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को बुलाना नहीं चाहता हूं, मतलब जिस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मैं उसको बुलाना चाहता हूं, जिस क्लास का मैंने पॉइंटर बनाया उसको मैं बुलाना नहीं चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा क्या स्टेप होने वाला है? सो ऑब्वियसली ना, आप जिस क्लास का पॉइंटर बनाया उस क्लास में जाओ और उस फंक्शन पे जिस फंक्शन का आपने बुलाया हुआ है वहां पर उससे फंक्शन के आगे आप एक वर्चुअल कीवर्ड लिख दो। अगर आप इसको वर्चुअल कर देते हो, ठीक है, अगर इसको कॉपी करता हूं मैं और मैं यहाँ पर हर जगह में वर्चुअल लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप एक वर्चुअल किया हुआ है ना तो एक के लिए यहाँ पर एक चल जाएगा, मतलब डिराइव क्लास पे एक चल जाएगा जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट आपने डिराइव क्लास का बनाया, देखो ये डिराइव क्लास का मैंने बनाया हुआ है तो डिराइव क्लास में एक चल जाएगा, मतलब fun1 आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा आपका, ये चल जाएगा, एक्चुअल जो फंक्शन है ये चल जाएगा, आपका वर्चुअल नहीं चलने वाला है। और आपने यहाँ पर fun2 बोला है, fun2 fun3 तो ऑब्वियसली आपका डिराइव क्लास का ही चलने वाला है क्योंकि आपने यहाँ पर वर्चुअल नहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं इसको रन कर दिया और आप इजीली देख पा रहे हो यार आपका डिराइव fun1 fun2 fun3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड यूज मैं लिख देता हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा और अगर मैं इसको रन मारूंगा तो ऑब्वियसली आपका ऐसा दिखाई देगा, डिराइव fun1 डिराइव fun2 डिराइव fun3। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई थिंक पूरा आपको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा याद करो तो यार देखो अच्छी तरह से, यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है, आप फंक्शन जो बुला रहे हो, देखो fun1 fun2 fun3 आपका फंक्शन का देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, आपका फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया है, void fun1 void fun1 void fun2 void fun2 void fun3 void fun3। तो जो हमने लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन है जो उसका नाम सेम है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर मतलब फंक्शन जो कॉल भी कर रहे हो आप सेम फंक्शन कॉल कर रहे हो, यहाँ पर देखो फंक्शन 1 जो है यहाँ पर फंक्शन 1 है, ठीक है ना। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म यही बोलता है कि भाई आपका यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल को डिफरेंस तरीका से हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने वर्चुअल लिख दिया, ठीक है ना, तो बेसिकली ये आपका हट गया, तो एक्चुअल जो फंक्शन है उसको वो कॉल करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही है आपका यार, फंक्शन आप जो कर रहे हो देखो यार fun1 fun2 fun3 fun3, तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो कुछ डिफरेंस तरीका से, ठीक है ना। सो आप यहाँ से एक डेफिनेशन बोल सकते हो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का,
ये बोल सकते हो कि भाई आप कि अगर आप एक लैपटॉप अगर आप यूज करते हो तो आप दूसरा लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। अगर आपने डेल को यूज किया हुआ है आप एचपी भी यूज कर सकते हो, आप आसूस भी, ठीक है, आप किसी भी लैपटॉप को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन नेम सेम है पर डिफरेंट तरीका से हम उसको बुला रहे हैं। ठीक है, और काम भी शायद सेम है पर थोड़ा थोड़ा बहुत अलग हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, सो यही था यार पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी के साथ आज एक अच्छी खबर है ये कि हमने सी प्लस प्लस की जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। और आज ही यार हमारा लास्ट वीडियो ये पूरा जो सी प्लस प्लस की सीरीज का। और इसके बाद में क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाता हूँ जो है हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चन बेसिकली करूंगा। जो यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली 10 प्रॉब्लम लूंगा और वहां पर जस्ट सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं। और उसके बाद हमारा जो मतलब जो 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 रियलिटी है, जो असलियत जो कोडिंग है यार, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। टेंशन मत लो, सी प्लस प्लस जो प्रॉपर जो सिंटैक्स है, टॉपिक है, उसको कवर करो अच्छी तरह से। और इसी के साथ यार सी प्लस प्लस में ही इसको समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, और चलो अगले वीडियो में हम मिलते हैं यार, जहाँ पर मैं बेसिकली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन नहीं, डेली डेली मतलब हर डे एक एक क्वेश्चन आने वाला है। आपका 10 क्वेश्चन नहीं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ नहीं। उसके बाद हमारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पूरा पूरा कवर करेंगे। टेंशन मत लो यार, आप थोड़ा समझ में आपको आएगा नहीं आपको आई थिंक, पर रियलिटी यही है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ही आपका पूरा पूरा लाइव है। ठीक है, अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी स्ट्रांग नहीं है यार। ठीक है, अभी यहाँ पर तो समझ में आपको नहीं आ रहा है क्या डेटा स्ट्रक्चर है, क्या एल्गोरिथम है, भाई साहब क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। जब आप टाइम दोगे अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो यार आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।